गुस्सा युवाओं में इस बात के लिए ज्यादा, ठीक है 5 लाख नौकरियां आपने नहीं दी, इसके लिए इससे भी ज्यादा गुस्सा उनको इसलिए है कि भाई जो नौकरियां आपने दी उसमें अवसर जो है ना वो आप ईमानदारी के साथ लोगों को नहीं दिया, आपने नौकरियां बेची। जो एग्जाम्स लिए उसमें भी कदाचार के लगातार आरोप लगे, एक भी एग्जाम आपने फ्री एंड फेयर नहीं लिया, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल की लगातार अभी चल रहा है वो एग्जाम हो, एसआईटी आपने सिर्फ और सिर्फ आईवास करने के लिए दिया। एक जो आधार दिख रहा है जिसको लेकर के आप लोग आगे बढ़ रहे हैं वो नौकरी है, और उससे उत्पन्न हुई युवाओं के बीच में जो नाराजगी है इसको आप लोग एक तरीके से गोलबंद करने के प्रयास में हैं। क्या वाकई में अमर बावरी जो नेता प्रतिपक्ष हैं उनको ये लगता है कि युवा इस कदर नाराज हैं, और ख़ास करके नौकरी के मसले पे? क्योंकि नौकरी के मसले पे जैसे ही आप 5 लाख का याद दिलाते हैं तुरंत उधर से जेएमएम की तरफ से पलटवार आ जाता है कि भाई 2 करोड़ की नौकरी का क्या हुआ। ये राज्य सरकार को समझना चाहिए कि भाई आप जिन विषयों को लेकर के भारत की सरकार को, मोदी जी को घेरना चाहते हैं, वो विषय को पार पा करके 3 बार आदरणीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री बन चुके हैं। आप पहली बार अपने उन वायदों के साथ जो आपने 2019 के चुनाव के पहले किया था, युवाओं को हम सरकार में आते के साथ 5 लाख सरकारी नौकरी देंगे, और अगर सरकारी नौकरी नहीं दे पाए तो 5,000 और 7,000 का बेरोजगारी का भत्ता देंगे। और इससे बात को और ज्यादा पुष्ट करने के लिए, इसमें और दम भरने के लिए आगे बढ़ करके उन्होंने कहा कि अगर मैं नहीं कर पाऊं तो मैं राजनीति से संन्यास भी ले लूंगा। ये मुख्यमंत्री जी का वक्तव्य था। अब आज का युवा तो यही पूछ रहा है कि 5 लाख की नौकरियां तो आपने नहीं दी, 5,000 7,000 बेरोजगारी का भत्ता नहीं दिया, जो एग्जाम्स लिए उसमें भी कदाचार के लगातार आरोप लगे, एक भी एग्जाम आपने फ्री एंड फेयर नहीं लिया, चाहे जेई का एग्जाम हो, चाहे लैब टेक्नीशियन का एग्जाम हो, चाहे सीजीएल की लगातार अभी चल रहा है वो एग्जाम हो, एसआईटी आपने सिर्फ और सिर्फ आईवास करने के लिए दिया। विधानसभा में विधानसभा के जब कर्मचारी तक हाथे पहुंची एसआईटी के, उसका रोक दिया गया, और अभी इस तरह से क्लोजर रिपोर्ट डाल करके उन्होंने अपना इतिश्री कर लिया। तो गुस्सा युवाओं में इस बात के लिए ज्यादा, ठीक है 5 लाख नौकरियां आपने नहीं दी, इसके लिए इससे भी ज्यादा गुस्सा उनको इसलिए है कि भाई जो नौकरियां आपने दी उसमें अवसर जो है ना वो आप ईमानदारी के साथ लोगों को नहीं दिया, आपने नौकरियां बेची। 27 लाख में, 40 लाख में नौकरियां आपने बेचने का काम किया, और ये स्थापित सत्य है। झारखंड के अंदर कहीं पर भी चले जाइए, कहीं पर भी चले जाइए, स्थापित सत्य है। और जो युवा को लगता है कि मार भात खा करके माँ बाप यहाँ रांची और हजारीबाग और जमशेदपुर और पलामू गढ़वा डाल्टनगंज में पढ़ा रहा, लिखा रहा है और उम्मीद कर रहा है कि भाई एक नौकरी उसको मिले, लेकिन ईमानदारी के साथ उसको एक नौकरी भी नहीं मिल पा रही है, तो आक्रोश स्वाभाविक है, और उसी का प्रदर्शन है आज पूरे झारखंड प्रदेश में युवा कर रहे हैं। ये लोग ये बोलते हैं, जैसे ही नौकरी की बात होती है, हेमंत सोरेन जी आए भी थे सेशन की जब उद्घाटन सत्र चल रहा था, उन्होंने कहा कि ये जो जेएसएससी सीजीएल का जो मसला है वो तो वैसे तो आयोग का काम है, आयोग ऑटोनोमस है, लेकिन सरकार इस पर नज़र बना करके रखी हुई है और प्रयास है कि कोई गड़बड़ी नहीं हो। उन लोगों से जब सवाल पूछा जाता है वो लोग बोलते हैं कि अरे हम तो कम से कम एग्ज़ाम ले रहे हैं, ये जो जेएसएससी सीजीएल का जो एग्ज़ाम है वो 2016 में आप जब मंत्री थे, रघुवर दास जी की सरकार थी, उस वक्त वैकेंसी निकाली गई। जेपीएससी का एग्ज़ाम आपने एक भी नहीं कराया, तो ये लोग तो आप लोगों के ऊपर सवाल उठाते हैं। आपको एक बात ध्यान रखना होगा कि झारखंड में एग्जामिनेशन रुका क्यों था, और ये जो स्थिरता थी, तटस्थता थी, उसको आइस ब्रेक किसने किया? झारखंड के अंदर नियोजन नीति नहीं बनाने के कारण झारखंड में 14 साल तक युवाओं को रोजगार के अवसर से वंचित रखा गया। बीजेपी की सरकार आई, रघुवर दास जी की सरकार आई, हम लोगों ने नियोजन नीति बनाया, और नियोजन नीति बना करके हम लोगों ने नौकरियां देनी प्रारंभ की। हम लोगों ने टीचर्स की बहाली निकाली, हम लोगों ने दरोगा की बहाली निकाली, हम लोगों ने बनरक्षी और कई एक एग्जाम निकाले। किसी भी एग्जाम पर एक भी कदाचार के आरोप आप नहीं लगा सकते हैं, हम लोगों ने उनको दिया। हम लोगों ने काम प्रारंभ किया था, ये जो नौकरी देने का काम था ये 2014 के बाद प्रारंभ हुआ था। 15-16 में जब हम लोगों ने नीतियां बनाई उसके बाद ये प्रारंभ हुआ। 3 साल के अंदर हम लोग नौकरियां दी। अब इसको आगे बढ़ाने का काम आपको करना था। ये पहली सरकार है, ये पहली सरकार है जो इस बात के लिए अपना पेट थपथपाती है कि जो इतने लाख बच्चों को हमने फॉर्म भरा दिया, इतने लाख बच्चों को हमने एग्जामिनेशन सेंटर पे भरा दिया।
एग्जामिनेशन कंडक्ट करके रिजल्ट दे करके नौकरी देने से ज्यादा एग्जामिनेशन कराने का ही पीठ थपथपाना, और वो भी एग्जामिनेशन कराएं और उसमें कदाचार के आरोप लग गए, आप तो ऐसा एग्जाम कराएं। खाली दिन बीत रहा है, जॉब तो मिल नहीं रहा है। सही है बे, सरकारी पैसे से पूरा मजा कर रहा है। ये उधार का ढूंढ का भाई। पर जेएमएम वालों ने तो कहा था कि हर एक ग्रेजुएट को 5,000 और पोस्ट ग्रेजुएट को 7,000 देंगे। तुमको नहीं मिला? नहीं, तुमको? हमको भी नहीं मिला। हमें तो नहीं मिला, आपको मिला क्या? इन्हें तो बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला, आपको मिला क्या? thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in